आज की पूरी क्लास में हम लोग 3 फॉर्मूला ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपको किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। सबसे पहला। दूसरा, वो आपको वाक्य की समझ देगा, यानी कि अंग्रेजी के जो वाक्य हैं ना ही आप सिर्फ कन्वर्ट कर पाएंगे इंग्लिश में हिंदी वाले वाक्य को, बल्कि अंग्रेजी वाले वाक्यों की एक अंडरस्टैंडिंग जो है, एक समझ जो है वो आपके बढ़ेगी। पूरी क्लास को करेंगे, साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस लेकर के आई हूँ, प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि जो पढ़ रहे हैं वो हम मजबूत कर सकें। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस आगे आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाए। आपके लिए एक वाक्य आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल सा वाक्य है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ठीक है, बोलता हूं, बोलती हूं, जो कह लीजिए, राइट। अब इस वाक्य को अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो आपको समझ की जरूरत पड़ेगी कि हिंदी से अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, वाक्यों के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो चीजें होती हैं जो एक वाक्य को बनाती हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आपको जरूरत पड़ी है आई की, उसके बाद जरूरत पड़ी है स्पीक की, और उसके बाद जरूरत पड़ी है इंग्लिश वर्ड की। ये तीनों शब्द हैं, पर तीनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सिग्निफिकेंस कुछ, ये इंपॉर्टेंस जो है आपकी स्क्रीन पर है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं या बोलती हूं, जहां पर आई जो है, यानी मैं की अंग्रेजी आई जो है, वो सब्जेक्ट है इस वाक्य का। बोलना, इस वाक्य में एक काम हो रहा है, एक क्रिया हो रहा है। वो काम क्या है, वो एक्शन क्या है? वो है बोलने का एक्शन। जैसे कि मैं बोल रही हूं तो आप सुन पा रहे हो, तो ये एक एक्शन मैं कर रही हूं जिसको आप सुन पा रहे हो, तो ये एक एक्शन होता है, यानी कि ये क्रिया है। इसकी अंग्रेजी हो गई स्पीक, और जो बचा वाक्य में अंग्रेजी ये वर्ड जो बचा वो क्या है? वो है ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु। तो इन तीनों से मिलकर के ये वाक्य बना। यानी कि दुनिया की कोई भी वाक्य बनाने की ट्रिक जो है वो बहुत सिंपल है कि बस 3 चीजों का खेल है दुनिया का कोई भी वाक्य। ये 3 चीजें अगर सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से आपको बिठाना आ गया तो आप कोई सा भी वाक्य जो हिंदी में है उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लोगे, राइट। यहां तक कन्विंस हो? क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हर एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। और कर्ता जो शब्द से ही आप समझ पा रहे हो कि जो काम करता है, सिंपल है ना, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन। तो कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है। देखो, कर्ता कौन है? काम सिर्फ अपन इंसान नहीं करते हैं, काम जो है वो कोई भी कर सकता है। कोई डॉग हो सकता है, मतलब कोई एनिमल हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। जैसे फ्रिज का चीजों को ठंडा करता है, तो क्या फ्रिज कर्ता हो सकता है? जवाब है हाँ, हो सकता है कर्ता। ठीक है, तो कर्ता जो वो व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है, या तो सीधे सीधे काम से जुड़ा हुआ होता है, या तो वो खुद काम कर रहा होगा, या तो वाक्य से जुड़ा हुआ होगा। तो वो सब्जेक्ट होगा उस वाक्य का, यानी कि वो डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, यानी कि वो कर्ता होगा। तीनों एक ही बातें हैं। इसके अलावा आपको जानना होगा कि ये शब्द कौन से हो सकते हैं। उदाहरण में मैंने आपको दे रखा है मैं, तुम, आप, श्याम, अदिति, कॉपी, पेंसिल, आई, यू, श्याम, अदिति, कॉपी, पेंसिल। ये जो है ये एग्जाम्पल्स है कुछ। यानी कि ये मेरा यहाँ पर क्या बताने की कोशिश है आपको कि मैंने क्या बोला, कर्ता जो है व्यक्ति और वस्तु दोनों हो सकता है ना। तो व्यक्ति अगर होगा तो आई होगा, यू होगा, रोहन होगा, रोहिणी होगा, श्याम होगा, अदिति होगा। वस्तु अगर होगा तो वो फ्रिज होगा, कॉपी होगा, चेयर होगा, पेंसिल होगा। और ये 2 कैटेगरीज जो हैं वो किन शब्दों की कैटेगरी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में मैंने कराया था आपको कि कैसे आप शब्दों को देखने भर से बता सकते हो कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है। वो आप वाक्य को देख के बता सकते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास नहीं की है तो करना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके क्लास को कर सकते हैं, इस क्लास को करने के बाद, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कर्ता जो है वो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट वो है वर्ब, या दूसरा फॉर्मूला इसको कह लीजिए, वो है वर्ब। इसको पहचानना आना। देखो फॉर्मूला यहाँ पर ना, चीजों को पहचानना आना जो है ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। ठीक है, वर्ब जो है वो सिंपल एक लाइन से आप चाहे तो याद रख सकते हैं, जो किया वही क्रिया।
जो भी चीज वाक्य में हो रही है, किसी के द्वारा तो की जा रही है ना, चाहे आप कर रहे होंगे, चाहे कोई वस्तु कर रहा होगा, कुछ भी तो हो रहा होगा वाक्य में। तो जो हो रहा है यानी कि जो किया वही क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, यानी कि क्रिया वह शब्द होता है जो ये बताता है कि कर्ता आखिर कर क्या रहा है। देखो मैंने पहले बताया कर्ता जो कि कुछ कर रहा होगा, और क्या कर रहा होगा वो बात कौन बताएगा, वो वर्ब बताएगा। जैसे क्रिया को पहचानेंगे, वर्ब को या क्रिया को पहचानने का क्या तरीका होता है, उसके अंत में ना आता है ना। एक्शन वर्ड के अंत, मैंने कई बार देखा है कि लोग कमेंट करते हैं कि वर्ड के अंत में अगर ना है तो फिर फलाना ढिमकाना कोई भी शब्द जो है वो कमेंट करके मुझसे पूछते हैं मैम ये भी ना, इसके अंत में भी ना है तो ये भी क्रिया होगा, तो उसके हिसाब से कटरीना और नाना इन सब के एंड में ना है तो क्या ये भी वर्ब है। तो भाई थोड़ा तो दिमाग लगा लो। मैं तब से चिल्ला चिल्ला के बता रही हूं कि एक्शन वर्ड्स, कटरीना इज नॉट कोई एक्शन वर्ड, राइट। नाना जी जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो एक्शन वर्ड थोड़ी ना है, वो तो इंसान है। इसीलिए कहती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास करो। बिना सर पैर के कमेंट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास करना, उसके बाद मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंसिबल हम लोग बनेंगे, थोड़ा सा जिम्मेदार बनेंगे, अपने जो है समझ का परिचय देंगे, ना समझी का परिचय नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो कि एक्शन वर्ड है उसको पहचानेंगे कैसे, उसके अंत में ना होगा। तो खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ईट, प्ले, रीड, राइट, इन सारे शब्दों में एक चीज कॉमन है कि ये एक्शन को दर्शा रहा है। खाना, जब आप खाते हो तो आप कोई काम कर रहे हो जिसको दर्शाता है खाना, ईट। खेल रहे हो, खेलना, कोई एक्शन है ना, आपका फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, कुछ तो हो रहा है वहां पर, उस चीज को दर्शा रहा है। पढ़ रहे हो, जोर जोर से पढ़ रहे हो, स्क्रीन पे जो लिखा है मैं पढ़ रही हूँ अभी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ, तो मैं कोई एक्शन कर रही हूँ। लिखना, जब मैंने ये क्लास बनाई थी तो मैं लिख रही थी, तो वो एक एक्शन था। आ रही है बात समझ में। तो एक्शन वर्ड्स की बात हमने करी है, उसके अंत में ना आता है वो वर्ब कहलाता है, वो पहचानने का तरीका है, राइट। तो एग्जाम्पल्स कुछ यूं है, वर्ब के हमारे फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये वाला होता है। तो खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है, खाना, ये हर एक फॉर्म की जो है अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है कि वो हर एक फॉर्म जो है एक प्रोसेस को दिखा रहा होता है। सबसे पहला ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। देखो खा चुका है वर्ब का 3 हो गया, खा रहा है ऑनगोइंग चल रहा है, ईटिंग हो गया। तो वर्ब अपने आप में पूरी एक दुनिया है जिसको आप समझोगे तो बढ़िया रहेगा आपके अंग्रेजी के लर्निंग के लिए। उसी तरीके से गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये भी एक मैंने एग्जाम्पल्स बस दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है बस आपको ईट और गो का। इसके अलावा ईट, प्ले, रीड, राइट, जंप, स्लीप, ये सब कुछ क्या है, ये सब एक्शन वर्ब्स है। और इन सारे के 5 फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। आपको अगर वर्ब फॉर्म्स के ऊपर ई बुक चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना, और रेडी ही है वो, मैंने बस पब्लिक नहीं की है, आप बोलोगे तो मैं कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा अब आखिरी तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि होता है ऑब्जेक्ट, जिसको विषय वस्तु भी कहते हैं। OW के जरिए से इसको लिखा भी जाता है वाक्य में, स्ट्रक्चर्स में आपने देखा होगा OW लिखा हुआ रहता है। OW यही वाला होता है, अदर वर्ड्स कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, जो कह लीजिए। कई बार वाक्य के स्ट्रक्चर में आपको OBJ डॉट लिखा हुआ दिखेगा, कई बार आपको OW लिखा हुआ दिखेगा, बोथ आर सेम, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये कौन होता है, वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी कि ये व्यक्ति या वस्तु है, ये वह व्यक्ति या वस्तु होता है जो वर्ब से सीधे सीधे प्रभावित होता है। ये साधारणतया वाक्य में वर्ब के बाद आता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको पहले ऊपर वाला समझ लो, इसको नहीं भी समझोगे, थोड़ा लेट समझोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको ना एक इमेज के जरिए समझते हैं। ये जो है हमारा उसका नाम रख लेते हैं कुछ हम लोग राजू। तो राजू जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। ये अपन अभी क्या समझ रहे हैं, हम लोग अभी ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। तो राजू जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो राजू, ये है राजू, है ना। तो ये फुटबॉल खेल रहा है, कौन फुटबॉल खेल रहा है, राजू फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो राजू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। कर क्या रहा है, ये खेल रहा है ना, खेल रहा है, एक्शन तो कर रहा है ना, खेल रहा है। तो खेलना यानी कि प्ले, तो प्ले हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। अब इसका खेलने का जो असर है वो इस बेचारे फुटबॉल पे आ रहा है। ये इसने लात मारी, फुटबॉल यहां बाउंड्री के बाहर, राइट। तो इसके एक्शन यानी कि इसके खेलने का जो असर है वो फुटबॉल पे आया, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल हमारा विषय वस्तु है। फुटबॉल जो है वो ही है हमारा क्या,
वो वाला शब्द जो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, यानी कि इसका एक्शन क्या है, लात मारना या खेलना जो कह लो, इसका असर किस पे हो रहा है, फुटबॉल पे हो रहा है। तो फुटबॉल वो वर्ड है इस पर्टिकुलर राजू के केस में जो क्रिया जो ये कर रहा है लात मारने की, उससे प्रभावित हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारी की हुई क्रिया से प्रभावित हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर? 3 चीजें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इससे बेटर क्लास आपको नहीं मिलने वाली है। इतने आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है कि यहां तक मुझे लगता है समझ जो है वो आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे जो बची कुची है वो एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगी। चलो इस वाक्य को देखते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या वाक्य है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। सिंपल उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वी प्ले क्रिकेट। कैसे हुआ, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो हम लोग जो है, कौन क्रिकेट खेलता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट। खेलने की बात हो रही है यानी कि प्ले, ये हो गया हमारा एक्शन। क्या खेलने की बात हो रही है, आपके खेलने का असर किसके ऊपर पड़ेगा, गेम जो कि है क्रिकेट, उसके ऊपर पड़ेगा, वी प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, और यहीं पर ये वाक्य बन गया, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। वह पकाना रात का खाना, ठीक है, वाक्य क्या है, वह रात का खाना पकाती है। तो वह जो है वो शी हो गया, पकाना वर्ब हो गया, कुक्स अंग्रेजी में रात का खाना यानी कि डिनर उसको कहते हैं। तो शी सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, डिनर हमारा ऑब्जेक्ट है। वह उपन्यास पढ़ता है, वह उपन्यास पढ़ता है, उपन्यास का मतलब होता है नॉवल, जो स्टोरी बुक्स आती हैं। वह करता है, कौन उपन्यास पढ़ता है भाई, वह पढ़ता है यानी कि ही, तो सब्जेक्ट हो गया। पढ़ने का काम कर रहा है ना, तो पढ़ना रीड्स हमारा वर्ब हो गया। क्या पढ़ रहा है, उसके पढ़ने का जो असर है वो किसके ऊपर हो रहा है, नॉवल के ऊपर हो रहा है। तो नॉवल हमारा वस्तु हो गया यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। आप चावल खाते हैं, है ना, तो कौन चावल खाता है, आप खाते हैं, तो यू सब्जेक्ट हो गया। खाने का प्रोसेस हो रहा है यानी कि ईट। क्या खाने का प्रोसेस हो रहा है, आपके खाने का, जो आपके खाने की वजह से क्या खत्म हो जाएगा, चावल। तो आपके खाने का असर किसके ऊपर हुआ, चावल के ऊपर हुआ, तो यानी कि राइस। तो ऑब्जेक्ट हमारा राइस है। चलो अब इसको ना टेबल फॉर्मेट में तो पढ़ लिया, अब क्लियर थोड़े से बेटर वाक्यों के साथ, थोड़े से मतलब भारी वाक्यों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। उसने एक सुंदर परिदृश्य चित्रित किया या बनाया, ठीक है, इसको सिंपल रखते हैं। उसने एक सुंदर चित्र बनाया, ठीक है, क्या हो जाएगा, शी पेंटेड अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप। ठीक है, यहां पर किसने पेंट किया भाई, तो शी ने पेंट किया। शी हमारा क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है। क्या प्रोसेस हुआ, यहां पर पेंटिंग का प्रोसेस हुआ, तो पेंटिंग हमारा वर्ब हो गया। क्या पेंट किया, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? होमवर्क भी है तो होमवर्क करना जरूरी है, पहले प्रैक्टिस कर लो। हमने साथ में फिल्म का आनंद लिया, हमने साथ में फिल्म का आनंद लिया। तो किसने फिल्म का आनंद लिया भैया, तो हमने लिया यानी कि वी। ठीक है, तो उसके बाद आनंद लेना, ये क्रिया हो रही है ना, आप कुछ कर रहे हो, तो ये वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंजॉय करना ये हमारा वर्ब हो गया, और द मूवी टुगेदर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। साथ में पिक्चर देखा ना, तो ये हो गया, साथ में हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया वो। ठीक है, वह टूटे हुए खिलौनों को ठीक करता है। ठीक है, कौन करता है, ही करता है यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या करता है भाई, खिलौनों को ठीक करता है यानी कि रिपेयर करता है, यानी कि बनाता है, यानी कि फिक्स करता है। तो ये हमारा हो गया वर्ब, फिक्स करना है ना, बनाना कह लीजिए। क्या बनाता है, बनाना, क्या ये बनाएगा तो क्या बन जाएगा, जो टूटे हुए खिलौने हैं वो बन जाएंगे, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वह स्वादिष्ट कुकीज बनाती है, कुकीज बिस्किट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन बनाता है भैया, तो शी बनाती है यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। बनाना है ना, बनाना, कुकीज को बेक्स कहते हैं, बेक करना कहते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया। क्या बना, उसके बनाने का असर किसके ऊपर पड़ता है, कुकीज के ऊपर, आटा से वो बिस्किट बन जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? थोड़े से भारी भरकम वाक्य लेकिन आपके काम के। ओके, अब आपके होमवर्क की बारी है।
वह मधुर गाना गाता है या मधुर धुन गाता है। ही सिंग्स अ स्वीट मेलोडी। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बताना है कमेंट करके, वर्ब बताना है और ऑब्जेक्ट बताना है। हम गर्म चाय पीते हैं। वी ड्रिंक हॉट टी। इसमें सब्जेक्ट बताना है, वर्ब बताना है और ऑब्जेक्ट बताना है, इस वाले वाक्य का और इस वाले वाक्य का। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। और इसी के साथ आपने आज पढ़ा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता जो वाक्य में कुछ कर रहा होता है, वर्ब होता है वो क्रिया जो वो कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट होता है वो वस्तु जिसके ऊपर उसके उस कर्म को करने का असर पड़ता है। ये वो 3 ऐसी चीजें हैं जो आपका कॉन्सेप्ट अगर इस पे क्लियर हो गया तो भाई आपका तो अंग्रेजी का सफर जो है वो आधे से ज्यादा तय हो गया। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।